निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की जोर आजमाइश लगातार जारी है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में जीत की दावेदारी कर रही हैं। पार्टियों के उम्मीदवार अपने मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। राजधानी में पहले चरण का मतदान 4 मई को होना है। इस चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता पंकज तिवारी ने कॉलविन निषादगंज के वार्ड नंबर 59 के बीजेपी पार्षद के प्रत्याशी प्रमोद सिंह राजन से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कॉलविन कॉलेज निषादगंज से भाजपा के पार्षद पद के प्रत्याशी प्रमोद सिंह राजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। भाजपा ने आपको पार्षद पद का प्रत्याशी बनाया है, क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार पिछले 15 साल से सेवा में हैं। इसके पहले भी मैं पार्षद रह चुका हूँ। हमारी पत्नी इसके पहले पार्षद थी, निवर्तमान पार्षद हैं वो। और हम लोगों के मुद्दे, हमारा शहर साफ रहे, हमारे यहाँ के लोग स्वस्थ रहें, उनको जो बेहतर सुविधाएं हैं हम लोगों को प्रदान कर सकें। और हम इंदौर जैसा शहर लखनऊ को बनाना चाहते हैं, जहाँ हमारा शहर 13वें नंबर पे आया है। हम लोगों की प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारा शहर नंबर 1 हो। और हम सब ने मिलकर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया है, हम सब भी स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग शुद्ध पेयजल, मार्ग प्रकाश की सुंदर व्यवस्था और जो भी पार्कों में हम लोग ओपन जिम लगाने का काम कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य को मदद करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के माध्यम से बहुत सारे वेलनेस केंद्र हम लोग खोलने जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी से हम लोगों ने जांच के बहुत सारे केंद्र बनाए हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले 10 सालों में बहुत बेहतर किया है, शहर 132 से 13 नंबर पर आ गया, तो हम लोग इस शहर को 13 से 1 नंबर पर ले जाना चाहते हैं। और उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वो भी हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा तरह तरह की सुविधाएं हम लोगों को दे रहे हैं, जिससे हम लोग बहुत आराम से इस काम को कर ले जाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि आम चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, उससे हट करके ये निकाय चुनाव होता है। मुद्दे छोटे होते हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं। लखनऊ में लोग टैक्स देते हैं और टैक्स के अवेजी में उनको बेनिफिट, जो सुविधाएं हैं, वो कम मुहैया होती हैं। इसको लेकर के आप क्या करेंगे? देखिए, लखनऊ में टैक्सेशन का कार्य पिछले कुछ सालों से बढ़ा है, लेकिन टैक्सेशन को लेकर अभी भी बहुत सारी अनियमितताएं हैं। आज अगर देखेंगे, लखनऊ नगर निगम पूरा लाइबिलिटीज से भरा हुआ है। उसका कारण है कि प्रॉपर टैक्सेशन न होना। टैक्स में कहीं ना कहीं अभी भी भ्रष्टाचार है, जिसको हम लोगों को ख़त्म करना है। यदि हम लोग टैक्स में भ्रष्टाचार ख़त्म कर ले जाएंगे, और टैक्स अगर आप देखेंगे पूरे देश में अगर कहीं टैक्स कम है तो हमारे लखनऊ नगर निगम में टैक्स कम है। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य यह है कि अगर जनता टैक्स दे रही है तो उसको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है ये सुविधाएं हम लोगों के वार्ड में मिल भी रही हैं, क्योंकि अगर ये आप कहें कि उनको सुविधाएं नहीं मिल रही, तो हम लोग बेहतर हम लोगों ने पार्क बनाए हैं, बेहतर सड़कें दी हैं। इसके अलावा बेहतर हमने उनको मार्ग प्रकाश की व्यवस्था दी है। तो उनको अच्छी व्यवस्थाएँ हम लोग दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमको इसको स्मार्ट सिटी बनाना है, तो हम लोगों का प्रयास रहेगा, मैं अपने वार्ड में प्रयास करूंगा कि हम लोग नालियों से मुक्त वार्ड को करें। ये जो ओपन नालियां हैं, इससे मुक्त करके इसमें अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालकर और चैम्बर बनाकर, जब इसको नालियों से मुक्त रहेंगे, ओपन नालियों से, तो साफ सफाई अपने आप में दिखाई पड़ेगी, जिससे कि घास नहीं उगेगी, शीट नहीं निकलेगी। तो ये हम लोगों का अगला कदम होगा। बाकी हम लोगों ने काफ़ी इस पर ध्यान दिया है। और हमारा वार्ड अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सुंदर, स्वच्छ और अच्छा मिलेगा भी। आपने कहा कि आपकी पत्नी इसके पहले पार्षद थी और विकास के तमाम जो कार्य हैं वो संपादित हुए, तो आप क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, उनके बाद आप क्या कुछ नया करने वाले? देखिए, हम लोगों ने बहुत मैक्सिमम कार्य कर लिए हैं। हम लोग जल निकासी की व्यवस्था, जो ओपन नालियाँ हैं, हमारा कहना है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो स्मार्ट सिटी कैसे बनाएंगे? जब आप घर से बाहर निकलेंगे और बाहर ओपन नालियाँ होंगी और उस पर घास निकल आती है, हमारा श्रमिक दिन भर उसमें ही काम करता है। तो हम कुछ ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि उसमें इनक्लोजमेंट भी ना हो, और व्यवस्था को हम लोग इस प्रकार दें कि नालियाँ जो हैं हमारी कवर्ड नालियाँ हों, जिससे कि उसमें घास ना निकल पाए। इसके अलावा हम लोग पार्कों को हमने डेवलप किया है। हम हर पार्क में ओपन जिम लगाना चाहेंगे। हमने प्रयास किया है कि जो बड़े नाले हैं हमारे, उन बड़े नालों में अगर कहीं इनक्लोजमेंट है, उन इनक्लोजमेंट को हटाएंगे और सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे। और एक मुख्य प्रयास ये रहेगा, जो हमारे पूरे लखनऊ शहर को गंदा धब्बा लगा रहे हैं, ऐसे आप देखेंगे ओपन तार, जो बहुत सारे केबल के तार हैं, बिजली के तार हैं, उनको हम लोग अंडरग्राउंड करने का काम करेंगे।
हर प्रत्याशी आता है चुनावी मैदान में तो सबसे पहले कहता है कि हमारे ये मुद्दे हैं, हम इस विजन पे काम कर रहे हैं। आप भी गिना रहे हैं, बाकी प्रत्याशी भी गिना रहे हैं। ऐसे में जनता कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगी, क्या क्या वो चीज़ होगी जिसको लेकर के जनता सिर्फ आपको वोट देगी? देखिए, जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। जनता लगातार 15 सालों से मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है और भारी अंतर से मुझे विजयी बनाया है। पहले मैंने कांग्रेस से सीट ली थी, इसके पहले मैंने समाजवादी पार्टी से सीट ली थी। वार्ड हमारा जब बढ़ा तो समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने पार्षद थे, तो उनसे मैंने सीट ली थी। तो जनता का प्यार और आशीर्वाद ही है। जो हमने कार्य किए हैं उसी को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता बहुत हाथों हाथ ले रही है। और मुझे लगता है पिछली बार से दुगने मतों से जनता हम लोगों को जिता के नगर निगम सदन में लोगों की सेवा करने के लिए भेजेंगे। एक आखिरी सवाल कि आपकी सीधी टक्कर किससे? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, दूसरे तीसरे नंबर की टक्कर है। यहाँ पर सीट क्लियर है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है, पूरी जनता आज तो उन पे ही वो है, कोई चेहरा ही नहीं, कोई फेस ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी जिनका कहना था कि जनता का आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है और इस बार भी जनता का आशीर्वाद इन्हीं को मिलेगा।